हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड विद प्रतीक। चैनल पे जो पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे अपने पर्सनल स्विंग ट्रेड शेयर करता हूं और मैं एनालाइज करके बताता हूं कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिए हैं। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे 4 स्टॉक, 2 उसमें स्मॉल कैप हैं और 2 लार्ज कैप हैं, जिसमें बहुत अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है KRBL। अगर हम KRBL की एक बारी बैलेंस शीट पे चले जाते हैं, ज़्यादा हम एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का मेन जो रीज़न है वो है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हैं। तो अभी अगर हम देखें कि KRBL के अगर हम फाइनेंशियल्स पे जाएं तो हम नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो हाईएस्ट एवर चल रहे हैं और जो हमारा सेल्स है वो भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। सिर्फ थोड़ा सा मार्च 2020 से कम हुआ है पेंडेमिक की वजह से। तो क्योंकि बिज़नेस जो इनका राइस मैन्युफैक्चरिंग का है तो उसमें आने वाले टाइम में फिर से ग्रोथ आई जाएगी। अब एक बारी हम इसके चार्ट पे चले जाते हैं। तो KRBL का अगर हम चार्ट पे जाएं तो हम देखेंगे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से इसने बाउंस बैक लिया है, जो कि हमारा अराउंड 235 का था। पहले भी यहाँ पे आके सपोर्ट लिया था और फिर दोबारा से जाके ये 304 पे जाके रेजिस्टेंस लिया था। अगर हम एक बारी थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखें तो ये एक रेजिस्टेंस था इसका 339 का, जहाँ पे इसने दोबारा से रेजिस्टेंस लिया है। तो उसी बेस पे हम यहाँ पे दोबारा से बाय करेंगे सिंपल, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उस पर हम सेल कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि करंट प्राइस चल रहा है 250 का, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और 338 पे हम इसको सेल कर देंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे 34% का हमको सीधा सीधा गेन मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टॉक हम जो देखेंगे वो है TV18 ब्रॉडकास्ट। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस पर भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखें, हम एक जो बेसिक चीज़ जो हम देखेंगे वो है नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो हाईएस्ट एवर होना चाहिए। वो हाईएस्ट एवर है, रेवेन्यू भी हाईएस्ट एवर है। अब हम देखें कि जो इनका, एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं। तो TV18 का अगर हम चार्ट देखें तो इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट पे इसने यहाँ से बाउंस बैक किया है, जो कि था सिंपल 40 रुपीज़ के आसपास का। और इसका जो रेजिस्टेंस है, जो कि जहाँ की बहुत बार ले रखा है इसने रेजिस्टेंस, वो है 48 का। तो हम स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे और इस 48 पे इसको सेल कर देंगे। तो 42.15 करंट प्राइस है, वहाँ पे हम बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो अराउंड 15% का है, 48.5 का, और उस पर हम सेल कर देंगे। तो ये सिंपल चीज़ है। हालांकि ये कप विद हैंडल पैटर्न भी बना रहा है, जो कि हम अगर देख लें एक बार इसको, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा कप बन रहा है और ये हमारा हैंडल बना है और ये हमारा फिर से एक और हैंडल बन रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये फिर से टेक ऑफ करेगा और यहाँ लगभग 60 का इसका टारगेट है, जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है। अगर हम इसका एक बारी हम पूरा चार्ट देख लें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसका वो अराउंड 60 के आसपास ही है। फिर भी हम यहाँ पे 15% लेके ही निकल जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बेसिस पे है। अब थोड़े जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम जो स्टॉक्स दिख रहे हैं वो है लार्ज कैप के 2 स्टॉक्स हैं, जिसमें हमको बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसमें सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि सेम चीज़ देखेंगे कि जो इसके सेल्स हैं वो हाईएस्ट एवर है 49,000 करोड़ के, और जो नेट प्रॉफिट है वो 8400 का अब तक का हाईएस्ट एवर है। अब हम इसका एक बारी चार्ट पे चले जाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के हम चार्ट पे गए। अब हम देखेंगे अपने करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई अगर हम इसका देखें तो 21% के डिस्काउंट पे है। तो अब सबसे पहली बात होती है कि अगर इतना अच्छी कंपनी है तो वो 21% के डिस्काउंट पे आई क्यों है, तो कि अगर इतनी अच्छी कंपनी तो ये गिरी क्यों। तो उसका भी रीज़न हमको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर हम नीचे जाके हम ROC देखते हैं कंपनी का, तो अगर ROC होता है कि हम जो टोटल पैसा है उस पर हम कितना पैसा कमाते हैं। अगर टोटल पैसा देखें तो पहले इनका जो ROC था वो था 103.99, लगभग 100 के आसपास चलता था, 103 116। लेकिन अभी पेंडेमिक की वजह से क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा है तो वो 39% हो गया है। तो अगर हम देखें कि हर कंपनी का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से उनका ROC कम हो गया है। पर आने वाले टाइम में क्या होगा
क्योंकि इनको ये ROC मेंटेन करके रखना होता है, इसीलिए अपने प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे। प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि इनका ROC फिर से नॉर्मल आ जाएगा। अब सेल क्या है, सेल इम्पैक्ट नहीं होती क्योंकि इन कंपनीज़ के पास में प्राइसिंग पावर होता है। प्राइसिंग पावर मतलब होता है कि मोनोपोली स्टॉक्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोनोपोली है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर ये 100 रुपये की चीज़ बना रहे हैं, पेप्सोडेंट जो लोग करते हैं, अब पेप्सोडेंट सपोज़ 100 की जगह 110 की हो गई, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीदेंगे, लोग भी उतना ही खरीदेंगे। तो सेम चीज़ है, धीरे धीरे करके ये शायद 1 साल के अंदर अंदर प्राइसेस बढ़ाएंगे अपने, और जैसे प्राइसेस बढ़ाएंगे तो ROC इंप्रूव होगा, ROC इंप्रूव होगा तो स्टॉक प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। तो यही सिंपल इसी तरीके से चलती हैं चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमको बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब यहाँ से जो है हम देखा जाए तो 21% का हमको एक सॉलिड गेन दिखता है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से ये किसी को मिस नहीं करना चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज से भी काफ़ी नीचे चला जा चुका है, और RSI देखें तो वो भी 30 के आसपास आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से हम दूसरा भी देखते हैं जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। तो एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो पेप्सोडेंट बनाती है, और ये दूसरी है कोलगेट बनाती है। अब अगर हम एक बार इसके फाइनेंशियल पे चले जाते हैं, सेम चीज़, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, तो ये चीज़ है। और अगर हम इसके चार्ट पे चले जाते हैं कोलगेट के, कोलगेट पाल्मोलिव, तो अगर हम इसके जो आज करंट प्राइस चल रहा है वो है 1457। तो 1457 से अगर हम हाई देखें तो ऑलमोस्ट 25% का गेन है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, RSI 30 के नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे ऐसी कंपनीज़ को ख़रीदना, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है तो ये बहुत थोड़ा स्लो मूव करती हैं, इसलिए इसमें रिटर्न आने में हमको हो सकता है कि 6 महीना या 1 साल आराम से लग जाए। पर क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है तो ये डूब भी नहीं सकती है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो कंपनियाँ हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलगेट पाल्मोलिव, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 20% का गेन कमाने का 1 साल के अंदर अंदर। सो आई एम बायर इन दिस स्टॉक। मैंने TV18 और KRBL में पोजीशन बना ली है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलगेट में अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है। जैसे पैसे होंगे मैं फिर से पोजीशन बना लूँगा। सो I hope you like this video. If you have any questions, do comment and subscribe to my channel. Thank you.